अंधेरी हवेली। रात के घने अंधेरे में गांव के किनारे पर स्थित वह पुरानी हवेली बिल्कुल शांत खड़ी थी। वर्षों से सुनसान पड़ी यह हवेली अब डर और रहस्य का प्रतीक बन चुकी थी। गांव में हर कोई इस हवेली से दूरी बनाए रखता था, क्योंकि लोग कहते थे कि वहां एक आत्मा का वास है जो रात के समय अपनी उपस्थिति का एहसास कराती है। राजन, एक युवा लड़का जिसने इस तरह की कहानियों पर कभी विश्वास नहीं किया, ने एक दिन इस हवेली के रहस्य को जानने का फैसला किया। वह गांव के बुजुर्गों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए एक ठंडी और तूफानी रात को हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही राजन को एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ जो उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर गई। उसने दरवाजा खोला और एक जोरदार चरमराहट के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था और चारों ओर धूल और जाले लगे हुए थे। हवेली के भीतर एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था जो डर को और भी बढ़ा रहा था। जैसे ही राजन ने एक कदम अंदर रखा, उसे लगा कि कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक हवेली के ऊपर से एक तेज चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी भयानक थी कि राजन के रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे उसके कदम वहीं रुक गए, लेकिन जिज्ञासा के चलते वह ऊपर की ओर बढ़ा। सीढ़ियों पर कदम रखते ही उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे जैसे वह ऊपर की ओर बढ़ता गया, आहट और तेज होती गई। अंततः वह हवेली के सबसे बड़े कमरे में पहुंचा, जहां एक पुराना झूला बेतहाशा हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छोड़ा हो। राजन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी झूले के पास एक छाया उभरने लगी। वह धीरे धीरे एक औरत की आकृति में बदल गई, जिसकी आंखें गहरी और क्रोधित थीं। वह औरत राजन की ओर बढ़ने लगी और उसके चेहरे पर भयानक पीड़ा और क्रोध था। तूने मेरी शांति भंग की है, उसने एक कर्कश आवाज में कहा, जो हवेली की दीवारों में गूंजने लगी। डर के मारे राजन के पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वह हवेली के बाहर गांव के कुछ लोगों के बीच पड़ा हुआ था। वह बुरी तरह घबराया हुआ था और उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। गांव वालों ने उसे बताया कि उन्होंने हवेली से एक जोरदार चीख सुनी और उसे बचाने आए। उस दिन के बाद से राजन ने हवेली का नाम भी नहीं लिया। उसने गांव के बुजुर्गों की बात मान ली और उस दिन के बाद से हवेली के करीब कभी नहीं गया। हवेली की आत्मा की कहानी फिर से पूरे गांव में फैल गई और हर कोई जान गया कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही रहने देना चाहिए।